हेलो डियर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन इस चैप्टर के तीसरे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पहले क्वेश्चन में टोटल 6 सब क्वेश्चंस हैं। तो इन 6 सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है x³ - 2x - 1 ब्रैकेट टू द पावर 5। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया हुआ है जिसे डिफरेंशिएट करना है उसे इक्वल टू y लिखते हैं, या फिर उसे हम y कंसिडर करते हैं। तो इस तरह हमको मिलता है सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू x³ - 2x - 1 ब्रैकेट टू द पावर 5। अभी यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को u कंसिडर कर लेते हैं। पुट u इज इक्वल टू x³ - 2x - 1। तो ऐसा करने पे हमको y की एक नई वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू u टू द पावर 5। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू u टू द पावर 5 को दोनों साइड में हमको अप्लाई करना पड़ेगा d/dx। तो इस तरह हमको मिलेगा लेफ्ट साइड में dy/dx और राइट साइड में मिलेगा d/dx u टू द पावर 5। अभी आप यहाँ देखिए y इक्वल टू हमने लिया था u टू द पावर 5। तो y अगर u टू द पावर 5 है, इसका मतलब है कि y इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, और u हमने कंसिडर किया था u को x³ - 2x - 1, यानी u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और चेन रूल में हमने पढ़ा है कि व्हेन u इज़ अ डिफरेंशिएबल y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। इसके साथ साथ हमें पता है कि dy/dx जो होगा, dy/dx वो होगा dy/du इंटू du/dx। ठीक है, dy/dx ये dy/du इंटू du/dx के बराबर होगा। अब यहाँ पर इस स्टेप में राइट हैंड साइड में हम y की वैल्यू रख देंगे u टू द पावर 5। तो ऐसा करने पे हमको मिलेगा d/du u टू द पावर 5 इंटू du/dx। यह हमने y को रिप्लेस किया है u टू द पावर 5 से। अभी आपको एग्जाम्पल पता है कि जब हम x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलता है n जो कि पावर में था x के, उससे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n - 1। तो यहाँ पर u टू द पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 u टू द पावर 4। इस तरह के प्रॉब्लम को हमने हमारे इस सीरीज़ के सबसे पहले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया था कि किस तरह से x टू द पावर n के डेरिवेटिव्स मालूम किए जाते हैं। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे du/dx। तो du/dx में हम u की वैल्यू रख देंगे x³ - 2x - 1। तो इस तरह से हमको मिलेगा d/dx x³ - 2x - 1। ठीक है, अगली स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा 5 u टू द पावर 4, और इस पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम फिर से वही रास्ता यूज़ करेंगे। x³ का डेरिवेटिव n x टू द पावर n - 1 होता है, वैसे ही x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², फिर माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है -2, -2x का डेरिवेटिव -2 होगा, और -1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो यहाँ पर 0 ना लिखकर मैं इसे डायरेक्ट क्लोज करता हूँ। तो अब u की वैल्यू आपको पता है, हमने कंसिडर की थी x³ - 2x - 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमको लास्ट स्टेप मिलेगा 5 ब्रैकेट टू द पावर 4, ब्रैकेट में u की वैल्यू है x³ - 2x - 1, और मल्टीप्लिकेशन में है 3x² - 2। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी प्रॉब्लम को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वही प्रॉब्लम है, इससे हम सबसे पहले y कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x³ - 2x - 1 ब्रैकेट टू द पावर 5। अब इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जाहिर है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में मुझे अप्लाई करना होगा d/dx। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में गौर कीजिए। राइट हैंड साइड में अगर इस ब्रैकेट को मैं f(x) कंसिडर करूँ, x³ - 2x - 1, इसे आप f(x) फर्ज कीजिए। तो हमने एक फार्मूला स्टडी किया था कंपोजिट फंक्शन में, f(x) टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n f(x) टू द पावर n - 1, और मल्टीप्लिकेशन में f(x) का डेरिवेटिव। तो इस फार्मूले में हमको f(x) को रिप्लेस करना है x³ - 2x - 1 से, और n को रिप्लेस करना है 5 से। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 5 ब्रैकेट जो कि f(x) की जगह पर है x³ - 2x - 1, और ब्रैकेट टू द पावर n - 1 यानी 5 - 1 यानी कि 4। तो इस तरह से हमको मिलता है यहाँ पर 5 ब्रैकेट टू द पावर 4, और इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें
इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है, यानी डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो हमने इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके। इसके बाद की स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा 5 ब्रैकेट टू द पावर 4, और फिर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले भी किया था। एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 3x², और -2 का डेरिवेटिव होगा -2, -2x का डेरिवेटिव -2, और -1 का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 5/2। इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू, जो दिया हुआ फंक्शन है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 5/2। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स, और ये फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शन को आपको एफ ऑफ एक्स कंसिडर करके चलना है। 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5, इसे आप अपने जहन में एफ ऑफ एक्स फर्ज कीजिए, और इस 5/2 को आप n कंसिडर कीजिए। तो जो पहले एग्जांपल में हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया था वही ज़ाब्ता यहाँ पर भी हमको यूज़ करना है। ज़ाब्ता क्या था? एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स को आपको रिप्लेस करना है 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 से, और n को आपको रिप्लेस करना है 5/2 से। तो ऐसा करने पर आपको मिलेगा 5/2, जो कि पावर में था उसे आपको कोएफिशिएंट में लिखना है। फिर एफ ऑफ एक्स यानी कि ब्रैकेट एज इट इज़, और ब्रैकेट की पावर में n माइनस 1 यानी 5/2 माइनस 1 ब्रैकेट की पावर में होगा। और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन में हमको डेरिवेटिव लिखना है डी बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव लिखना है? एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमने कंसिडर किया था ये कंप्लीट ब्रैकेट को, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर कंप्लीट ब्रैकेट हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है, जितना जब तक ये डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता तब तक कि हमको इसे डिफ्रेंशिएट करते आना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये आखिर तक ऐसे ही साथ में चलेगा। तो यहाँ पर हमको मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में था उसे हमने एज इट इज़ लिखा, राइट हैंड साइड में 5/2, और ये ब्रैकेट एज इट इज़ यानी ब्रैकेट टू द पावर 5/2 माइनस 1। तो 5/2 माइनस 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपको मिलेगा 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 2/2, यानी इस 2 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह आपको 5 माइनस 2 मिलेगा, और फाइनली आपको 3/2 मिलेगा। आप इसे ऐसे सॉल्व कीजिए, या फिर 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 माइनस 1 होगा 1.5, और 1.5 को हम लिखते हैं 3/2। तो यहाँ पर ब्रैकेट टू द पावर हमको 3/2 मिलेगा। और जब इस पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पार्ट को, तो यहाँ पर हमको डेरिवेटिव के लिए वही ज़ाब्ता यूज़ करना है जो हमने इससे पहले यूज़ किया था x टू द पावर n का। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज़ होगा, और 2 के मल्टीप्लिकेशन में हमको 3/2 लिखना है। तो ये 2x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू 3/2। इसके बाद हमको वेरिएबल लिखना है एज इट इज़, और वेरिएबल के यानी x की पावर में होगा 3/2 माइनस 1, फिर -3 इंटू 4/3। ठीक है, -3 इंटू 4/3 जो पावर में है उसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिखना है। ये 3 एज इट इज़ हो गया, और पावर में जो 4/3 था वो आ गया। इसके बाद फिर से x, और x की पावर में 4/3 माइनस 1। इसके बाद -5, तो -5 का डेरिवेटिव होगा माइनस, और फिर 0। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट हो गई। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो प्रॉब्लम को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसे उतना सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर 5/2 एज इट इज़ होगा, ब्रैकेट टू द पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिस्से में 2 और 2 कैंसिल होगा, सिर्फ अकेला 3 बचेगा, और x की पावर में 3/2 माइनस 1 है। तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, और 0.5 को लिखते हैं हम 1/2। तो यहाँ पर हमको मिलेगा x टू द पावर 1/2। ठीक है, या फिर आप इसे रफ सॉल्व कीजिए, 3/2 माइनस 1 आपको 1/2 ही मिलने वाला है। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है माइनस, और इस हिस्से के अंदर इस हिस्से में 3 और 3 कैंसिल होगा, 4 बचेगा सिर्फ, ये 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बच गया,
और x की पावर में होगा 4/3 - 1, 4/3 - 1 ये होगा x की पावर में। तो 4/3 - 1 कितना होगा, तो 4 - 3/3 यानी हमको मिलेगा यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट होती है। तो हमारा अगला एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x - 7। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं लेट y = रूट x² + 4x - 7। अब इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके बाद हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि दोनों साइड में हमको d/dx अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में इस रूट x में रूट x² + 4x - 7 इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे f(x) कंसिडर करना है, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट रूट x का ज़ाब्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसे f(x) कंसिडर करता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर रूट f(x). ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल जहन में करना है, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको अपने जहन में ही x² + 4x - 7 को एज f(x) इसके साथ में सलूक करना है। तो जब आप रूट f(x) को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था कि इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट f(x) और फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ f(x), इस तरह से इसका डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर f(x) का मतलब है x² + 4x - 7। तो इस फंक्शन में f(x) की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह हमको मिलेगा 1/2 रूट x² + 4x - 7 और फिर मल्टीप्लिकेशन में x² + 4x - 7 का डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर ये जो पार्ट है पहला, ये एज इट इज़ होगा। ठीक है, एज इट इज़ मतलब 1/2 रूट x² + 4x - 7, और इस पार्ट को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये जो x² है, x² का जो डेरिवेटिव है वो होगा 2x के इक्वल। x² का डेरिवेटिव 2x और 4x का डेरिवेटिव होगा 4। ठीक है, और 7 का डेरिवेटिव होगा 0, तो वो 0 हम नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली हमारी सॉल्व होती है। अब इस ब्रैकेट को मुझे और सिंप्लीफाई अगर करना है तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2x + 4, यहाँ दोनों में से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा x + 2। ठीक है, x + 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा, और जो फाइनल स्टेप हमको मिलेगी वो इस तरह से होंगी x + 2/रूट x² + 4x - 7। और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद जो अगला एग्जांपल है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x² + रूट x² + 1। इसे भी डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बिल्कुल सेम वही स्टेप है पहले के 3 जो हमने पहले एग्जांपल में यूज़ किए थे। सबसे पहले हमें y = दिया हुआ फंक्शन लिखना है, y = स्क्वायर रूट ऑफ x² + रूट x² + 1। फिर इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको दोनों साइड में अप्लाई करना होगा d/dx। तो ऐसा करने पे हमको ये लास्ट का स्टेप ये मिलेगा। हर एग्जांपल की शुरुआत इन 3 स्टेप से होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप इस कंप्लीट सेट को आपको f(x) कंसिडर करना है। ठीक है, और यूज़ करना है वही ज़ाब्ता जो हमने इससे पहले की एग्जाम्पल में यूज़ किया था। तो रूट f(x) का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ f(x) और मल्टीप्लिकेशन में f(x) का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो f(x) को मुझे रिप्लेस करना है x² + रूट x² + 1 से। तो इस तरह से मुझे मिलेगा 1/2 रूट x² + रूट x² + 1, और मल्टीप्लिकेशन में फिर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है x² + रूट x² + 1 को। देखिए अब इसके बाद ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ होगा, कि इतना हिस्सा जैसा था उससे वैसे ही लिखना है, और इस पार्ट को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसा करने पर मुझे मिलेगा x² का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, आपको पता है कि x² का डेरिवेटिव 2x होता है। उसके बाद में प्लस रूट x² + 1 का डेरिवेटिव। तो रूट x² + 1 का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x² + 1, और फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हमने यहाँ पर रूट x का डेरिवेटिव यूज़ किया 1/2 रूट x, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर x² + 1 है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में हमको x² + 1 का डेरिवेटिव लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी तकरीबन ख़त्म होती है।
तो देखिए इसके बाद का जो स्टेप होगा इसके अंदर ये इतना पार्ट एज इट इज़ आपको लिखना है इसके बाद की स्टेप में। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 2x भी एज इट इज़ होगा प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एज इट इज़ होगा। और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2x। तो ये कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट होता है यहाँ पर, लेकिन इसे आप और भी सिंप्लीफाई अगर कर सकते तो कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम भी काफ़ी है, ये सॉल्यूशन भी आपका काफ़ी है। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमको मिलेगा x/√x² प्लस 1। इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जब हम इसे और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये शुरुआत का हिस्सा तो एज इट इज़ होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ ब्रैकेट में हम 2x और √x² प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिलेगा 2x इंटू √x² प्लस 1 और प्लस में x एज इट इज़, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा √x² प्लस 1। तो यहाँ हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का रूल यूज़ किया और इसे सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट देखिए, इस पार्ट में हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मुझे x कॉमन मिलेगा और कॉमन निकालने के बाद जो ब्रैकेट है उसमें बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि हमने यहाँ से x को कॉमन निकाल लिया। और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 और मल्टीप्लिकेशन में √x² प्लस 1। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है 3/5 क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 5। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम सबसे पहले y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन कंसिडर करते हैं। फिर हम y के अंदर अगर गौर करें तो ये 3 और 5 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेते हैं 3/5। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, क्यूब रूट ऑफ 2x² माइनस 7x माइनस 5 ब्रैकेट टू द पावर 5 इस तरह से है। तो एक रोल आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ a को अगर मुझे पावर की शक्ल में लिखना है तो क्यूब रूट ऑफ a ये होता है a टू द पावर 1/3 के इक्वल। या फिर अगर मैं a टू द पावर 5 का क्यूब रूट को पावर की शक्ल में लिखना चाहूँ तो a टू द पावर 5 का क्यूब रूट ये होगा a टू द पावर 5/3, ठीक है। तो यही रोल मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। इस ब्रैकेट को अगर आप a कंसिडर करें तो ये होता है क्यूब रूट ऑफ ब्रैकेट टू द पावर 5, जैसा कि यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट टू द पावर 5 इसका क्यूब रूट है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन ब्रैकेट टू द पावर 5/3, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो कुव्वतनुमा का या इंडाइसिस का एक और रोल है जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है, और रोल इस तरह से है कि 1 अपॉन a टू द पावर m ये होता है a टू द पावर नेगेटिव m के बराबर। तो यहाँ पर जब मैं इसे इस रोल के मुताबिक लिखूँगा तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 3/5 ब्रैकेट टू द पावर नेगेटिव 5/3। और अब मैं इसे आसानी से डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होंगी, लेकिन इसे डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं y की एक नई शक्ल यहाँ पे यूज़ करता हूँ, y इज इक्वल टू 3/5 ब्रैकेट टू द पावर नेगेटिव 5/3, जहाँ पर ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाहिर है कि दोनों साइड में आपको d/dx अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस पार्ट को अगर आप u कंसिडर करते हैं या फिर f(x) कंसिडर कीजिए, या फिर आप इसे अपने जहन में x कंसिडर कीजिए, और जिस तरह से हम x टू द पावर n का डेरिवेटिव मालूम करते हैं वैसे मालूम कीजिए। तो यहाँ हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे f(x) टू द पावर n का, जहाँ पर f(x) होगा 2x² माइनस 7x माइनस 5 और n की जगह पर यहाँ पर नेगेटिव 5/3 होगा। तो देखिए जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे n f(x) टू द पावर n माइनस 1 d/dx f(x) इस तरह से इस ज़ाब्ते का मुझे यूज़ करना होगा। तो देखिए सबसे पहले 3/5 जो पहले था वो एज इट इज़ आ गया। इसके बाद मुझे पावर को लिखना है, मल्टीप्लिकेशन में पावर है नेगेटिव 5/3, फिर ब्रैकेट लिखना है और ब्रैकेट की पावर में n-1 यानी -5/3 -1 इस तरह से पावर में हमको मिलेगा। और फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। ब्रैकेट का डेरिवेटिव मतलब 2x² माइनस 7x माइनस 5 का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिखना था। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और वैसे 3 और 3 कैंसिल होगा और बचेगा यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव का साइन, ये -5 का नेगेटिव साइन यहाँ पे बच गया। इस पार्ट को आपको एज इट इज़ लिखना है ब्रैकेट में है 2x² माइनस 7x माइनस 5
और ब्रैकेट की पावर में है -5/3 -1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा -5 -3, ठीक है, -5 -3 -8 होगा, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा -8/3। तो पावर में ब्रैकेट के -8/3 आपको मिलता है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² का डेरिवेटिव होगा 4x, -7x का -7, -5 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। लेकिन हम इसे और भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई क्या करना है, इज़ इक्वल टू ये माइनस साइन का माइनस साइन होगा, लेकिन शुरुआत हम 4x -7 से करते हैं। तो 4x -7 हमने शुरुआत में लिख लिया, जो कि मल्टीप्लिकेशन में था, फिर माइनस साइन, और ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट टू द पावर -8/3, पावर में नेगेटिव साइन है, मतलब उसे मैं डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ विथ पॉजिटिव साइन। पावर की साइन जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी जब मैं उसे डिनोमिनेटर में लिखूँगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट टू द पावर मुझे मिलेगा 8 ब्रैकेट टू द पावर 8/3, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है 3x √3x - 5 -1/√3x - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5। देखिए यहाँ पर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम सबसे पहले y कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल टू √3x - 5 -1/√3x - 5 ब्रैकेट टू द पावर 5। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको लेफ्ट साइड में मिलेगा dy/dx, राइट साइड में d/dx, और ये कंप्लीट फंक्शन। अब यहाँ पर इस कंप्लीट ब्रैकेट को मुझे f(x) कंसिडर करना है। तो जब मैं इसे f(x) कंसिडर करके चलूँगा तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिलेगा 5 इंटू ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट को f(x) कंसिडर करना है, तो 5 इंटू ब्रैकेट टू द पावर 5 - 1 यानी 4, और फिर मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव, जैसा कि हमने इससे पहले 2-3 एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो अब इस पार्ट को मुझे एज इट इज़ लिखते जाना है आखिर तक के, क्योंकि ये तो कंप्लीट सॉल्व हो गया और इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहला जो 5 और ब्रैकेट टू द पावर 4 है, ये हिस्सा एज इट इज़ आ गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यानी पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस लिखकर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले d/dx √3x - 5, फिर माइनस d/dx 1/√3x - 5। तो इस तरह से इसे, ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। और तो ये जो पार्ट है फिर से एज इट इज़ होगा, dy/dx इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट टू द पावर 4, और √3/x इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√3x - 5, ठीक है। √3x - 5 का डेरिवेटिव 1/√3x - 5, और मल्टीप्लिकेशन में 3x - 5 का डेरिवेटिव आपको लिखना है। इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करें तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले मुझे इसे पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब मैं इसे पावर में कन्वर्ट करूँगा तो ये होगा 1/√a का ज़ाब्ता जैसे आपको पता है, ये होता है a टू द पावर -1/2, 1/√a होता है a टू द पावर -1/2। तो यहाँ पर a की जगह पे है 3x - 5, तो 1/√3x - 5 ये होगा 3x - 5 टू द पावर -1/2। देखिए क्या क्या हमने यहाँ पर dy/dx में पहले 5 और ब्रैकेट टू द पावर 4 का एज इट इज़ लिखा, फिर उसके बाद में √3x - 5 का डेरिवेटिव 1/2√3x - 5 लिखा, फिर उसके बाद में d/dx 3x - 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, फिर माइनस d/dx, और इसे मैंने पावर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 3x - 5 टू द पावर 1/2। अब इसे और सॉल्व करते हैं आगे, तो ये जो पार्ट है ये एज इट इज़ होगा 5 ब्रैकेट टू द पावर 4 एज इट इज़। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 1/2√3x - 5 ये हिस्सा एज इट इज़ है, और जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो 3x का डेरिवेटिव आपको 3 मिलेगा। फिर आप इसे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एज इट इज़, और ब्रैकेट टू द पावर n का ज़ाब्ता आपको यहाँ पे यूज़ करना है, जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट की पावर में एक और आपको माइनस कर देना है, यानी माइनस, देखिए क्या होगा, ब्रैकेट लिखना है और ब्रैकेट की पावर में -1/2 था, तो -1/2 -1, ये ज़ाब्ते के मुताबिक हमने यहाँ पे यूज़ किया। और मल्टीप्लिकेशन में फिर से आपको 3x - 5 का डेरिवेटिव यानी 3 लिख देना है। अब यहाँ पर आप 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगली स्टेप में हम ऐसा ही करते हैं, 5 एज इट इज़ ब्रैकेट टू द पावर 4 एज इट इज़, और 3 को कॉमन निकाल लिया। इसके बाद 1/2√3x - 5 हमको मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करें तो ब्रैकेट टू द पावर हमको मिलेगा -3/2। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी हमारा कंप्लीट होता है। इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को रोक देते हैं।
तो अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।